पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया है, पीक आवर्स का दौरानिया बढ़ा दिया है और पहले कम बिजली खर्च करने वालों को जो रियायत दी जाती थी उसमें भी तब्दीली की है। लोग इस दबाव से बुरी तरह परेशान हैं। एक पक्खा ते एक फ्रिज वो भी दिहाड़ी 10 वारी बंद करते तो 10 वारी चलाने, कभी पक्खे तो बाहर बहने तो कभी पक्खा चलाने, तो फिर भी बिल 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार आ रहा है। तो परेशान होकर तो ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए। एक तो बिजली कम कम ही आए, ऊपर से हर रोज़ महंगी होती जाए, तो लोग आखिर कैसे बिजली का खर्च कम करें। मैं हूं जावेद सुमरो और आज हम सैरबीन में बिजली की महंगाई की वजह और उन तरीक़ों पर बात करेंगे जिनसे बिजली का खर्च कम किया जा सकता है। लेकिन आइए पहले ये देखते हैं कि हुकूमत ने बिजली के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ हाल में क्या तब्दीलियाँ की हैं। बिजली के एक बुनियादी यूनिट की कीमत में तकरीबन 5 रुपये का इजाफा किया गया है, जो अब तकरीबन 25 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा पीक आवर्स में एक यूनिट की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत तकरीबन 43 रुपये कर दी गई है। इसमें 7.5 रुपये का इजाफा किया गया है, लेकिन इसका इन्हिसार इस पर है कि आप महीने में कितने यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। कम यूनिट के रेट भी कम है। जो घर 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा उसको फ़ी यूनिट सबसे ज़्यादा बिल अदा करना होगा। पीक आवर्स का यानी वो घंटे जिनमें बिजली सबसे ज़्यादा महंगी होगी, दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है। अब ये शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक होगा, जबकि पहले पीक आवर्स शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक थे। हुकूमत ने बिजली के यूनिट की कीमत बढ़ाने के साथ साथ पीक आवर्स यानी उन घंटों का दौरानिया भी बढ़ा दिया है जिनमें बिजली सबसे ज़्यादा महंगी होती है। क्या आम लोगों को पीक और ऑफ पीक आवर्स का पता है? मैं 6 बजे के बाद 11 बजे तक बिजली महंगी मिलती है। ये टाइम का मुझे नहीं पता क्या हिसाब किताब है। अगर आपको पता है तो मुझे बता दें क्या मसला वो पी टाइम का। मुझे नहीं पता किस तरह किस वक्त महंगी मिलती है, किस वक्त सस्ती मिल रही है, मुझे नहीं पता। सुबह के टाइम रात के टाइम असं ये भी करके देख लिया, फिर भी बिजली नहीं बचती, फिर भी उस तरह बिल आता। जाहिर है लोगों की एक बड़ी तादाद को पीक और ऑफ पीक आवर्स का इल्म नहीं। शायद ये प्रोग्राम देखने के बाद उन्हें कुछ इल्म हो जाए। बिजली की कीमत से लोग पहले ही परेशान थे, लेकिन अब नया इजाफा जाहिर है उनकी परेशानियों में और भी इजाफा करेगा। 18,000 बिल आया है। मैं सारा दिन बाहर नौकरियां करती हूँ, मजदूरियां करती हूँ, मेरे बच्चे और मैं और 3 मेरे बच्चे और एक में 18,000 बिल आया है। हमारा छोटा सा ही घर है, एक कमरा है, एक सेन है बस, और 2 पंखे चलते हैं और बिजली का बिल इतना ज़्यादा आया कि वो काफ़ी टेंशन है। सिर्फ 2 लाइटें, एक पंखा और एक टीवी चलता है। 18-20 हज़ार मेरी तनख्वाह है। हिसाब लगा हम खुदकुशियाँ ना करें, अपने बच्चों को ना मारें, क्या करें हम लोग। पंखा चलता है अंदर, अगर बैठे हैं तो अंदर चलता है, बाहर चले जाए तो बाहर अंदर वाला बंद कर देते हैं। तो बस यही है, ना कोई एसी ना कोई कुछ। अब हमारे तो 200 यूनिट से ज़्यादा नहीं जलते थे, तो फिर भी इतना बिल आ रहा है। वॉशिंग मशीन बंद, इस्त्री बंद, हाथों से कपड़े धोते हैं हम लोग। इसके बावजूद हमारे मीटरों में और बिलों में फ़र्क नहीं आ रहा। मरो, उठाओ पैसे और इनके बिल भरते रहो। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बिजली की महंगाई से परेशान हैं और रिलीफ चाहते हैं, लेकिन यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि आखिर बिजली इतनी महंगी है क्यों। तकरीबन 60% जो टैरिफ राइज है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो है पाकिस्तानी रुपए की कदर गिरने की वजह से है। इसके अलावा हमारे यहाँ और भी मसाइल हैं पाकिस्तान में, जिसमें बिजली की चोरी बहुत सारे इलाकों में, और दूसरा इससे भी ज़्यादा सीरियस बिल ना देने का कल्चर है बहुत सारे इलाकों में। इसके बाद कुछ और भी मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि जितने IPPs हैं जो 10,000 मेगावाट से ऊपर हैं कहीं, यानी कि इस वक्त आप समझ लीजिए आज की जनरेशन में तकरीबन 50% उनका हिस्सा है, उनकी जो रेट्स हैं वो डॉलर में हैं, तो नतीजतन वो भी बहुत महंगाई हो गई।
ज़ाहिर है हम सबकी ख्वाहिश होती है कि बिल कम से कम आए, तो हम बिजली के इस्तेमाल को कम करने या दुरुस्त इस्तेमाल के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले अप्लाइंसेस जैसा कि इस्त्री, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर्स वगैरह का इस्तेमाल ऑफ पीक आवर्स में किया जाए। वॉशिंग मशीन वगैरह पर टाइमर का इस्तेमाल करें और पानी का टेम्परेचर कम रखें। LED लाइट्स और एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस इस्तेमाल करें, ये बिजली का बिल कम करने में मदद करेंगे। इलेक्ट्रिक ओवन में चीज़ें बनाने के बजाय एयर फ्रायर या माइक्रोवेव का इस्तेमाल ज़्यादा सस्ता होता है, और जिन कमरों में रोशनी की ज़रूरत नहीं हो वहाँ बल्ब और पंखा वगैरह बंद करना ज़रूरी है। गैर ज़रूरी अप्लाइंसेस को स्टैंड बाय के बजाय स्विच ऑफ कर देने से भी बिजली की बचत होती है। अच्छा, बिजली के बिल को कभी आपने समझने की कोशिश की है? जाहिर है इसमें जो बिल की रकम है वो तो आप देख सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें और क्या टैक्स या इजाफी रकूमात लिखी होती हैं? कई मरतबा आपको गलत बिल भी आ सकते हैं। हमारी नामानिगार तरब असगर को भी 3 मरतबा गलत बिल आ चुके हैं। ये बिजली का वो बिल है जिसे अगर आप गौर से ना पढ़ें तो खासा फ़र्क आ सकता है। जो बिजली के यूनिट्स आप इस्तेमाल करते हैं वो और मीटर की तस्वीर पर दिए गए यूनिट्स में अगर फ़र्क आ जाए तो इसकी वजह से आपका बिल खासा बढ़ सकता है। यही नहीं, उसके अलावा इस बिल में कई मज़ीद टैक्सेस भी शामिल हैं, जिसमें ई-ड्यूटी, टीवी फ़ी, उसके साथ साथ GST, ना सिर्फ ये बल्कि सरचार्ज वगैरह, जिसके बायस 29 रुपये 78 पैसे का यूनिट आपको तकरीबन 40 से 45 रुपये का पड़ता है। महंगी बिजली अब एक हकीकत है। ये भी दुरुस्त है कि पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी, आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफा भी उसकी बुनियादी वजह है। लेकिन मईशत की मौजूदा हालत की वजह हुकूमतों की गलत पॉलिसियाँ और शाखर्चियाँ भी हैं। जब तक मईशत मुस्तहकम नहीं होती, बिजली पैदा करने के सस्ते और कुदरती ज़राए इस्तेमाल नहीं किए जाते, बिजली की चोरी बंद नहीं होती और हम बिजली का इस्तेमाल किफ़ायत से नहीं करते, तब तक शायद ये हालात तब्दील ना हो। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आप अगर सैरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।